जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 23 मई 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन अपरा एकादशी मनाई जाएगी। इस अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। अपरा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रत करनार द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी की ये महात्मय कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, इस बार की ज्येष्ठ माह की कृष्ण एकादशी का एक क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है। आप मुझे इस एकादशी की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, आप इस व्रत के बारे में ध्यान पूर्वक सुनिए। यह एकादशी अजला तथा अपरा ऐसे दो नामों से जानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की के संग माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, किसी भी प्रकार की निंदा, झूठ बोलना आदि के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक में पड़ते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर मित कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या फिर गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है और स्वर्ण दान गोदान से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अंततः मनुष्य को अपने पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपरा एकादशी का व्रत एवं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा मिलता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि के समय अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या करके उसके पार्थिव देह को एक जंगल में पीपल के पेड़ नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और लोगों को सताने, हैरान परेशान करने लगा। सब वहां से गुजरते समय बहुत डरते थे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। तब उन्होंने पीपल के पेड़ पर प्रेत को देखा और अपनी शक्ति एवं तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ लिया। तब उसका प्रेत योनि से मुक्ति और उसकी आत्मा का कल्याण करने के लिए धौम्य ऋषि के प्रसन्न होकर उस प्रेतात्मा को पीपल के पेड़ से उतारा तथा और उसे ज्ञान प्रदान किया और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु धौम्य ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अवगति से छुड़ाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत का पुण्य फल उस प्रेत योनि के राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य
के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह दौम्य ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसका पठन एवं श्रवण करने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी व्रतधारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी अपरा एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।